कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ही कोई बड़ा साधन। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी दो वक्त की रोटी जुटाने में कठिनाई होती थी। लेकिन रामू के पास एक चीज थी, उसकी तेज बुद्धि। रामू का बेटा चिंटू बहुत होशियार था, पढ़ने में तेज और स्वभाव से शांत। वह अक्सर अपने पिता से कहता, बाबा, हम गरीब जरूर हैं, पर यदि मैं अपनी बुद्धि से कुछ करूं तो हम अमीर बन सकते हैं। रामू मुस्कुरा देता, बेटा, मेहनत कर, पर याद रख, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि वह राज्य के लिए एक नया मंत्री चुनना चाहता है। पर यह मंत्री धन या वंश के आधार पर नहीं, बल्कि बुद्धि के आधार पर चुना जाएगा। इसके लिए राज्य के सबसे बुद्धिमान युवकों को राजधानी बुलाया गया। एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें प्रश्नों और समस्याओं को हल करना था। चिंटू ने भी भाग लेने का निश्चय किया। गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे, एक गरीब किसान का बेटा राजा के दरबार में क्या करेगा। लेकिन रामू ने अपने बेटे को प्रोत्साहित किया, जा बेटा, अपनी बुद्धि का मूल्य दिखा। राजधानी में बड़ी संख्या में प्रतिभागी पहुंचे। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, एक आदमी के पास एक बकरी, एक शेर और एक घास का गट्ठर है। उसे एक छोटी नाव से नदी पार करानी है, जिसमें एक बार में केवल एक चीज जा सकती है। यदि वह शेर को अकेला छोड़ देगा तो वह बकरी को खा जाएगा, और यदि बकरी को अकेला छोड़ देगा तो वह घास खा जाएगी। बताओ, वह आदमी सबको सुरक्षित कैसे पार ले जाएगा। सभी प्रतियोगी सोच में पड़ गए, पर चिंटू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वह पहले बकरी को पार ले जाएगा और शेर और घास को छोड़ देगा। फिर खाली नाव से लौटकर शेर को ले जाएगा और बकरी को वहीं छोड़कर शेर को वापस ले आएगा। फिर घास को पार ले जाएगा और अंत में वापस जाकर बकरी को ले आएगा। इस तरह तीनों सुरक्षित पहुंच जाएंगे। राजा प्रभावित हुआ। फिर दूसरी परीक्षा हुई। एक विशाल पेड़ के नीचे एक संदूक रखा था जिसमें सोने के सिक्के थे। उसे केवल वही खोल सकता था जो यह जान पाए कि उसमें कुल कितने सिक्के हैं, बिना संदूक खोले। राजा ने संकेत दिया, इस संदूक के भीतर एक संख्या छुपी है जो गणित से जुड़ी है। इसका उत्तर वह जान सकता है जो दृष्टि से नहीं, बुद्धि से देखे। बाकी युवक हार मान गए, लेकिन चिंटू ने कुछ देर सोचकर कहा, हे महाराज, यदि यह संदूक हर दिन के सूर्योदय के साथ एक नया सिक्का अंदर खींचता है, और आज इसकी उम्र 365 दिन है, तो इसमें 365 सिक्के होंगे। राजा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि यही सही उत्तर था। संदूक एक विशेष यंत्र से जुड़ा था जो हर दिन एक सिक्का डालता था। राजा ने तुरंत चिंटू को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया है। तुम गरीब किसान के बेटे जरूर हो, पर तुम्हारे भीतर सच्चा धन है, बुद्धि। राजा ने चिंटू को मंत्री नियुक्त किया और साथ ही उसके परिवार को राजधानी में एक सुंदर घर और जमीन दी। गांव के लोग जो कभी चिंटू का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। रामू ने गर्व से अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा, तूने सिद्ध कर दिया कि धन चाहे न हो, पर यदि बुद्धि हो तो हर दरवाजा खुल सकता है। सीख, धन सीमित होता है, पर बुद्धि असीम है। दौलत खो जाए तो वापस पाई जा सकती है, लेकिन यदि मनुष्य बुद्धिमान है तो वह किसी भी परिस्थिति से निकलकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। यही कारण है कि बुद्धि ही सच्चा और स्थायी धन है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।